तबरी की तहरीर के मुताबिक अंबार के मुहासरे को ज़ात अल-अयून यानी आंखों की तकलीफ भी कहा जाता रहा है। मुसलमानों के इस वार ने शहर के लोगों पर ही नहीं फारिस की फौज पर भी खौफ तारी कर दिया। मुसलमानों ने तो जादू का करतब दिखा दिया था। साबात का आतिशप्रस्त हाकिम शेरजाद दानिशमंद और दूरंदेश आदमी था। उसने भांप लिया कि इसकी फौज में जो लड़ने का जज्बा मौजूद था वो मांद पड़ गया है। इसे ये भी एहसास था कि इसकी फौज पहली शिकस्तों की भी डरी हुई है। चुनांचे मजीद कत्ल व गारत को रोकने के लिए इसने खालिद से सुलह करने का फैसला कर लिया। उसने 2 उमरा को किले के बाहर भेजा। खंदक के करीब आकर इन 2 अमीरों ने मुसलमानों से पूछा कि उनका सालार आला कहाँ है। खालिद को इत्तला मिली तो वो आ गए, हमारे अमीर शेरजाद ने हमें भेजा है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी शराइत पर जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। अगर सुलह हो जाए तो शहजादा अपनी फौज को साथ लेकर अंबार से चला जाए। गाक शेरजाद से कहो कि शर्तें मनवाने का वक्त गुजर गया है। खालिद ने कहा, अब शर्तें हमारी होंगी और तुम लोग हथियार डालो गे। दोनों आदमी वापस चले गए और शेरजाद को खालिद का पैगाम दिया। शेरजाद ने अपने सालारों की तरफ देखा। हम इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे। एक सालार ने कहा, हमारे पास फौज की कमी नहीं। दूसरे सालार ने कहा, मुसलमान खंदक से आगे नहीं आ सकते। शेरजाद ने सर हिलाया। ये ऐसा इशारा था जिससे पता नहीं चलता कि वो शहर का दिफा जारी रखना खालिद के पैगाम पर गौर करके कोई और फैसला करना चाहता है। इसके सालारों ने इसके इशारे को जंग जारी रखने का हुक्म समझा और वो शहर पना पर आ गए। 1000 मुसलमान तीर अंदाज, जिन्होंने अंबार के 2000 से जायद सिपाहियों की आंखें निकाल दी थीं, पीछे हट गए। खालिद ने शहर के अर्द गिर्द एक और चक्कर लगाया। अब वो सिर्फ खंदक को देख रहे थे। उन्होंने खंदक पार करने का तय कर लिया था। एक जगह खंदक की चौड़ाई कम थी, लेकिन इतनी कम नहीं थी कि दौड़ से घोड़ा दौड़ाते लाते और वो खंदक फाँद जाता। खालिद के दिमाग में एक तरीका आ गया। उन्होंने हुक्म दिया कि अपनी फौज के साथ जितने ऊंट कमजोर या बीमार हो गए हैं उन्हें आगे ले आओ। ऐसे बहुत से ऊंट थे जो पूरा सामान उठाने के काबिल नहीं रहे थे। खालिद के हुक्म से इन ऊंटों को ज़बह करके खंदक में इस जगह फेंकते गए जहां खंदक कम चौड़ी थी। इतने ऊंट ज़बह करके खंदक में तरतीब से फेंक दिए गए कि एक पिल बन गया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए गोश्त और हड्डियों का पिल बना दिया है। खालिद ने बुलंद आवाज से कहा, अब हम खंदक के पार जा सकते हैं। ऊंटों का ये पिल हमवार नहीं था। उनके ढेर पर चलना खतरनाक था। पांव फिसलते थे, लेकिन गुजरना बड़ी तेजी से था। इशारा मिलते ही पियादा मुजाहिदीन कूदते फलानकती इस अजीब पुल से गुजरने लगे। चंद एक मुजाहिदीन फिसले और गिरे और वो पानी में से निकलकर ऊंटों की टांगें, गर्दनें वगैरह पकड़ते ऊपर आ गए। शहर पना से दुश्मन के तीर अंदाजों ने तीरों का मीन बरसा दिया। उधर आंखें फोड़ने वाले मुसलमान तीर अंदाजों ने बड़ी तेजी और महारत से तीर अंदाजी जारी रखी। अब उनकी तादाद 1000 नहीं, खासी ज्यादा थी। ऊंटों के पुल से गुजरने वालों में से कई मुजाहिदीन तीरों से जख्मी हो रहे थे, लेकिन वो रुके हुए सैलाब की तरह खंदक से पार जाते और फैलते रहे। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों का ये इक़दाम गैर मामूली तौर पर दलेराना था। वो जख्मी तो हुए, शहीद भी हुए, लेकिन अंबार की फौज पर इस इक़दाम का जो असर हो और उसके सिपाहियों के लड़ने के जज्बे के लिए मोहलिक साबित हो रहा था। उन पर मुसलमानों की दहशत पहले ही गालिब थी। अब उन्होंने मुसलमानों का ये अजीब तरीका देखा कि अपने ऊंट ज़बी करके पिल बना दिया और तीरों की बौछारों में इस पिल से गुजरने लगे तो दीवार से बरसने वाले तीरों में कमी आ गई। दुश्मन के तीर अंदाज जख्मी होकर कम हो रहे थे और उनमें भगदड़ की कैफियत भी पैदा हो गई थी। खंदक फलांगने वाला सिर्फ एक दस्ता था। इस दस्ते का जोश व खरूश इस वजह से भी ज्यादा था कि खुद खालिद उनके साथ थे और सबसे पहले मेरे हुए ऊंटों पर से गुजरने वाले खालिद थे। तीर उनके दाएं बाएं से गुजर रहे थे और उनके कदमों में जमीन में लग रहे थे, मगर खालिद यूं बेपरवाह थे जैसे उन पर बारिश के कतरे गिर रहे हों। अल्लाह अकबर के नारों की गरज अलग थी
और उसकी गरज में अल्लाह की रजत और बरकत थी। शहर के लोगों का ये आलम था कि भागते दौड़ते फिर रहे थे। शहर पना से उनके जख्मी सिपाहियों को उतारते थे तो लोग उनकी गर्दनों में, चेहरों में और सीनों में 1, 2 और 3 तीर उतरे हुए देखते थे। जख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही थी और शहर में खौफ व हरास ज्यादा होता जा रहा था। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, समझौता कर लो, सुलह कर लो, दरवाजे खोल दो। शेरजाद के लिए सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे थी। वो दानिशमंद आदमी था। उसने जब लोगों की इवज़ार सुनी और जब बच्चों और औरतों को खौफ की हालत में पनाहों की तलाश में भागते दौड़ते देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये मासूम बेगुनाह मारे जाएंगे। उन्हें बचाने का उसके पास एक ही जरिया था कि हथियार डाल दे। उसने अपने सालार आला को बुलाकर कहा कि वो मजीद खून खराबा रोकना चाहता है। नहीं, सालार आला ने कहा, अभी कोई फैसला ना करे, मुझे एक कोशिश कर लेने दे। शेरजाद खामोश रहा। सालार आला शहर पना के ऊपर अपनी सिपा की कैफियत देख रहा था जो बड़ी तेजी से मखदूश होती चली जा रही थी। उसने ये भी देख लिया था कि मुसलमान खंदक उबूर कर आए हैं। उसने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। उसने एक दस्ता चने हुए सिपाहियों का तैयार किया और किले का दरवाजा खोलकर इस दस्ते को बाहर ले आया। इस दस्ते ने इन मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जो खंदक उबूर कर आए थे। खंदक के दूसरे किनारे खड़े मुसलमानों ने दुश्मन के इस दस्ते पर तीर चलाने शुरू कर दिए। इस दस्ते का मुकाबला मुसलमानों के ऐसे दस्ते के साथ था जिसके कायद खालिद थे। मुसलमानों के तीरों की बौछारों से आतिश परस्तों के दस्ते की तरतीब और यकसुई खत्म हो गई। खालिद ने इस दस्ते को इस तरह लिया कि अपने दस्ते को दीवार की तरफ रखा ताकि खंदक की तरफ से मुसलमान तीरंदाज दुश्मन पर तीर बरसाते रहें। खालिद इस दस्ते को खंदक की तरफ धकेलना चाहते थे। घुमसान का मरका हुआ। आतिश परस्तों के कई सिपाही खंदक में गिरे और बाकियों के कदम उखड़ गए। इस दस्ते के सालार ने इस डर से दरवाजा बंद करा दिया कि मुसलमान अंदर आ जाएंगे। दरवाजा बंद होते होते दुश्मन के इस दस्ते के बच्चे कच्चे सिपाही भागकर अंदर चले गए। खालिद शहर पना का जायजा लेने लगे। वो मुजाहिदीन को इस दीवार पर चढ़ाना चाहते थे जो आसान नजर नहीं आता था। उन्हें मालूम न था कि दीवार की दूसरी तरफ ईरानी फौज और शहर के लोगों की हालत क्या हो चुकी है। किले का दरवाजा एक बार खुला। अब दरवाजे में सिर्फ एक आदमी नमूदार हुआ। इसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। उसने हाथ ऊपर करके बुलंद आवाज से कहा कि वो शहर का एलची है और सुलह की बात करने निकला है। इसके साथ ही शहर पना से तीर बरसने बंद हो गए। ए आग के पूजने वाले जब उसे खालिद के सामने ले गए तो खालिद ने इससे पूछा, अब तो क्या खबर लाया है? क्या जरतुश्त ने तुम लोगों से नजरें फेर नहीं ले? क्या अब भी तुम लोग अल्लाह को नहीं मानोगे? ए अहले मदीना में किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकता। एलची ने कहा, मैं हाकिम साबात शेरजाद का एलची हूं। शेरजाद ने कहा है कि तुम लोग उसे और अहल फारिस को शहर से चले जाने की इजाजत दे दो तो शहर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। तबरी और वाकिद लिखते हैं कि खालिद ये शर्त भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर शहर की दीवार की बुलंदी देखी और सोचा कि इस पर किस तरह पड़ा जा सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल था। हाकिम साबात शेरजाद से कहो कि खालिद बिन वलीद इस पर रहम करता है। खालिद ने कहा, इसे कहो कि वो फारिस के फौजियों को साथ लेकर शहर से निकल जाए, लेकिन वो उन घोड़ों के सवा जिन पर वो सवार होंगे अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकेंगे। वो अपना सब माल अम्वाल पीछे छोड़ जाएंगे और वो हमारी फौज के सामने से गुजरेंगे। अगर उसे ये शर्त मंजूर ना हो तो उसे कहना कि तैयार हो जाए इसी तबाही के लिए जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। एलची वापस चला गया। खालिद ने शहर के अर्द गिर्द अपना हुक्म पहुंचा दिया कि तीर अंदाजी रोक ली जाए। कुछ देर बाद शहर का दरवाजा एक बार फिर खुला। बहुत से सिपाही बड़ी मोटी लकड़ी का एक 5-6 गज चौड़ा और बहुत लंबा तख्ता उठाए बाहर निकले। तख्ते के साथ रस्से बंधे हुए थे
انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لیے۔ پھر یہ رسہ آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کا اوپر والا سرا خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا۔ یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کی فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا تھا۔ سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا اس کی سج و حج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ اس کا سوار بلا شک و شبہ حاکم سابات شیرزاد تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بچی کچھی فوج باہر نکلی۔ پیادے بھی تھے، سوار بھی۔ ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے۔ وہ اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھیں وہیں چھوڑ گئے تھے۔ یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان کا مذاق نہ اڑایا، فتح کا نعرہ تک نہ لگایا۔ خالد گھوڑے پر سوار ایک طرف کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن چہرے پر فتح کی رونق اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے۔ یہ جولائی کا ایک دن تھا۔ جب آخری سپاہی بھی نکل گیا تو خالد مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے۔ آگے شہر کے عمرا اور روسا دست بستہ کھڑے تھے۔ شہر کے لوگوں کا شور و غل سنائی دے رہا تھا۔ اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہ آ گئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں، چھپ جاؤ۔ خالد گھوڑے سے اترے، انبار کے عمرا وغیرہ نے انہیں تیفی پیش کیے۔ شہر کے لوگ ہم سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ خالد نے عمرا سے کہا، انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں، ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے، شہر کے لوگوں کو نہیں۔ انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں، ہم جزیہ ضرور دیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے، ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم صرف ان کے مال اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں۔ جاؤ، اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو۔ خالد نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے، اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہیں کے لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے، اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی۔ شہر پناہ پر گدھ اتر رہے تھے، وہاں آتش پرست سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھیں، شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ شہر کی فضا میں موت کی بو تھی۔ خالد اس مکان میں گئے جس میں شیرزاد رہتا تھا۔ وہ تو محل تھا، دنیا کی کون سی آسائش وزباش تھی جو اس محل میں نہیں تھی۔ خالد جو زمین پر سونے کے عادی تھے، حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرچ کی ہے۔ خالد نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈھونڈا جائے۔ خزانہ ملتے دیر نہ لگی۔ اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے انبار لگے ہوئے تھے۔ ارد گرد کے قبیلوں کے سردار اطاعت قبول کرنے کے لیے خالد کے پاس آنے لگے۔ خالد نے جزیہ کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا۔ اسد دور ان کے جاسوس نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا۔ مدعے میں آتش پرست شہنشاہت کا محل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا رہتا تھا۔ یہ کسرا کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے باہر والے دروازے کے دائیں بائیں دو ببر شیر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ کسرا کی ہیبت اور دہشت کی علامت تھے، لیکن یہ گوشت پوست کے نہیں پتھروں کے تراشے ہوئے مجھے تھے۔ ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا۔ اس جگہ الاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا۔ جب یہ مینار تعمیر ہوا تھا اس کے اوپر پروہتوں نے یہ آگ جلائی تھی، کئی نسلیں پیدا ہوئی اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ الاؤ دہکتا رہا، اس سے اٹھتا ہوا نواح محل کی فضا میں یوں منڈلاتا رہتا تھا جیسے زرتشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو۔ الاؤ بھی دہک رہا تھا، اس کا دھواں اب بھی کسرا کے محل کی فضا میں منڈلا رہا تھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھواں محل کو پناہ میں لینے کے بجائے خود پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔
महल जो दूसरों के लिए कभी हैबत का निशान था, अब खुद इस पर हैबत तारी थी। इसकी शान और शौकत पहले जैसी ही लगती थी, जाओ जलाल भी पहले जैसा था, मगर उसके मकीन अब साफ तौर पर महसूस करने लगे थे कि इस महल पर आसिफ का असर हो गया है। मौत की दबी दबी हंसी दिन रात सुनाई देती थी। एक गैबी हाथ कसरा के जवाल की दास्तान उसके खानदान के खून से लिख रहा था। कहाँ वो वक्त के इस तख्त से दूसरों की मौत के परवाने जारी होते थे। कहाँ ये वक्त के अर्दशेर के मरने के बाद इस तख्त पर जो बैठता था वो पर असरार तौर पर कत्ल हो जाता था। 2-4 सालार थे जो फारिस की लरजती हुई डोलती हुई इमारत को कुछ देर और थामे रखने की कोशिश कर रहे थे। ईरान की नौखेज हसीना में अब भी इस महल में मौजूद थी, मगर रक्स की अदाएं नहीं थी। साज खामोश थे, शराब की बो पहले की तरह मौजूद थी, मगर इसमें खून की बो शामिल हो गई थी। पहले यहाँ ऐशो इशरत के लिए शराब पी जाती थी, अब अपने आप को फरेब देने के लिए और तल्ख हकाइक से फरार की खातिर जाम पर जाम चढ़ाए जा रहे थे। अब मुद्दाए का महल तख्त व ताज के हुसूल का मैदान जंग बन गया था। दरपर्दा जोड़ तोड़ हो रहे थे। इस महल से खालिद औरान की सिपा पर तंस के ये तीर चले थे कि अरब के बद्दुओं और लुटेरों को फारिस की शहनशाही में कदम रखने की जरत कैसे हुई। वो कभी वापस न जाने के लिए आए हैं, उन्हें मौत यहाँ ले आई है, मगर अब फारसियों को खुद अपनी शहनशाही में कदम जमाए रखने की जरत नहीं हो रही थी। दूसरों पर दहशत तारी करने वाले तख्त व ताज पर खालिद की और मदीना के मुजाहिदीन की दहशत तारी हो गई थी। मुद्दाए में अब शिकस्त और पसपाई के सवा कोई खबर नहीं आती थी। जुलाई के एक रोज मुद्दाए में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई कासिद नहीं बल्कि हाकिम साबात शेरजाद था, और उसके साथ इसकी शिकस्त खुर्दा फौज के बेशुमार सिपाही थे। उनके इस्तकबाल कसरा के नामवर सालार बहमन जाज़िये ने किया। उनकी हालत देखकर ही वो जान गया कि वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आए हैं। शेरजाद बहमन जाज़िये ने कहा, तुम्हारे पास हथियार भी नहीं, मैं तुमसे क्या पूछूं? तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए, शेरजाद ने थकी हारी आवाज में कहा। तुम भी तो उनसे लड़े थे, क्या तुम पसपा नहीं हुए थे? क्या तुम कलाबंद नहीं थे? बहमन ने कहा, किले के अर्द गिर्द खंदक थी, मुसलमान और तो नहीं सकते। इतनी चौड़ी खंदक उन्होंने कैसे उबूर कर ली? शेरजाद ने इसे तफसील से बताया कि मुसलमानों ने इसे किस तरह शिकस्त दी है। मेरे सालार नाअहल और बुज़दिल निकले। शेरजाद ने कहा, और मुझसे ये गलती हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था कि ये जबरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि लड़ाई होती क्या है। तुम शायद ये नहीं देख रहे कि तुम पसपा होकर मुसलमानों को अपने पीछे ला रहे हो। बहमन ने कहा, और तुम्हें ये नहीं मालूम कि मुद्दाए में क्या हो रहा है। शाही खानदान तख्त की विरासत पर आपस में लहू लहान हो रहा है। फारिस की आबरू के मुहाफिज हम 4 सालार रह गए, और जब तख्त सालारों की तहवील में आ जाएगा तो वो शाही खानदान की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। शेरजाद ने कहा और राजदारी के लहजे में कहने लगा, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि फारिस की शहनशाही का ज़वाल शुरू हो चुका है? क्या हमारा सूरज डूब नहीं रहा? शेरजाद बहन ने कहा, इस हल्फ को न भूलो जो हमने ज़रतुश्त के नाम पर उठाया था कि हम फारिस को दुश्मन से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो यहाँ चले आए हो। कहाँ जाता? बहमन ने कहा, एन अलतमरा भी महफूज है, बल्कि ये हमारा एक महफूज अड्डा है। कलादार मारा लड़ना और लड़ाना जानता है। इत्तला मिली है कि इसने चंद एक बदवी कबीलों को भी एन अलतमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने अलिफादे रुख किया तो ऐसे ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए। इनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगी। वो मुसलसल लड़ते आ रहे हैं। वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान है। उनमें पहले वाला दम खम नहीं रहा, लेकिन मैंने उन्हें ताज़ा दम पाया है। शेरजाद ने कहा, मैंने इनमें थकन और कम हमती के कोई आसार नहीं देखे। और बहमन, मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसी बेजिगरी से वही लड़ सकता है जिसने कोई नशा पी रखा हो।
یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے، بہمن نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ طاری ہے۔ ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے۔ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے عین التمر چلے جانا چاہیے تھا، شہرزاد نے کہا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور اپنی سپاہ کو منظم کر دوں، پھر مسلمانوں پر جوابی حملے کی تیاری کریں؟ اب تمہارا عین التمر جانا بھی ٹھیک نہیں، بہمن نے کہا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ عین التمر انبار کے جنوب میں فرات کے مشرقی کنارے سے کئی میل دور ہٹ کر انبار کی طرح ایک بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا۔ آج صرف ایک چشمہ اس کی نشانی رہ گئی ہے۔ اس زمانے میں اس شہر کا تجارتی رابطہ دنیا کے چند ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تھا۔ قلعہ مضبوط اور شاندار تھا۔ وہاں کا حاکم اور قلعہ دار ایک فارسی سالار مارا بن بہرام چوبند تھا۔ مارا دیکھ رہا تھا کہ مسلمان فارس کی فوج کو ہر میدان میں شکست دیتے آ رہے ہیں، اور جو قلعہ ان کے راستے میں آتا ہے وہ ریت کا گھر بند اثابت ہوتا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی فوج مسلمانوں کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت کاری کر دی۔ اس خطرے کو ختم کرنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے اس نے عیسائی اور دیگر عقیدوں کے قبیلوں کو عین التمر میں اکٹھا کر لیا تھا۔